तो इधर मशहूर रैपर डिवाइन एंड टीम ने धोखाधड़ी की है। एडवांस पेमेंट लेने के बाद में कॉन्सर्ट में ये डिवाइन नहीं पहुंचा। आपको ये भी बता दें कि टाइम लैप्स कार्यक्रम में 4000 लोगों को इस दौरान इंतजार भी करना पड़ा, जहां आयोजकों को बगैर जानकारी दिए डिवाइन यहां से फरार हो गया। इंदौर पुलिस ने डिवाइन के ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया है, जहां डिवाइन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी इंदौर पुलिस की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि जीजी एंटरटेनमेंट कंपनी से डिवाइन को बुक किया गया था और कंपनी के ऑनर ने आयोजक से इस दौरान ये भी कहा, बातचीत की तो आयोजक ने कहा कि ये झूठे आरोप है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 3 घंटे के इंतजार के बावजूद भी डिवाइन एंड टीम वहां पर नहीं पहुंची। ड्राइवर को भी 2 घंटे तक डिवाइन ग्रुप ने बंधक बनाकर रखा। वहीं एयरपोर्ट पर मीडिया से डिवाइन बचते हुए भी नजर आए। आपको ये भी बता दें कि सवाल पूछने पर मीडिया से बचते हुए नजर आए डिवाइन, जहां पहले भी कई सारे ऐसे कॉन्सर्ट हुए, कार्यक्रम हुए जिसको निरस्त कर चुके हैं। तो देखिए, इंदौर और भोपाल की बात कर ली जाए तो 2 दिन का ये कॉन्सर्ट था, जहां पर 18 और उसके साथ ही 19 अक्टूबर को, जहां 19 अक्टूबर को यानी कि कल ये डिवाइन का एक बड़ा शो होने जा रहा था, लेकिन तमाम तैयारियां हो चुकी थी, इंतजाम हो चुके थे, ऑडियंस भी वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन इसी बीच डिवाइन ने धोखा दे दिया, कॉन्सर्ट में नहीं पहुंचे। करीब 4000 से ज्यादा लोग इस कॉन्सर्ट में उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, मशहूर रैपर है डिवाइन और कई सारे कॉन्सर्ट में ये शामिल होते हैं और उनका कॉन्सर्ट होता है। कई ऐसे फैंस हैं जो कि उनका इंतजार भी करते हैं, उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी इस प्रकार की हरकत कहीं ना कहीं फैंस को भी दुखी कर रही है और एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। करीब 4000 लोग इस कॉन्सर्ट में पहुंचे थे, लेकिन उनका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अचानक वो फरार हो गए। पता नहीं चला कि कहां पर गए। और इसको लेकर जब उनसे मीडिया ने सवाल भी किए, जवाब मांगा, तो वो मीडिया से बचते हुए भी नजर आए। तो देखिए, रैपर डिवाइन पर कई बड़े आरोप हैं और वो आरोप क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एडवांस पेमेंट लेने के बाद में शो नहीं किया गया, यानी कि एडवांस पेमेंट ले ली गई लेकिन शो पूरा नहीं किया। झूठ बोलकर 4000 लोगों को इंतजार करवाया, काफी लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। बगैर जानकारी दिए डिवाइन फरार हो गए। वहां पर आयोजककर्ताओं के ड्राइवर को भी बंधक बना दिया गया। 2 घंटे तक ड्राइवर के मोबाइल को छुड़ाया। आपको ये भी बता दें कि सीजी एंटरटेनमेंट कंपनी ने भी इस दौरान झूठ बोला। एयरपोर्ट पर मीडिया से बचते डिवाइन नजर आए। पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको डिवाइन निरस्त कर चुके हैं। तो देखिए, तमाम ऐसे गंभीर आरोप है कि जो कि डिवाइन पर लग रहे हैं, काफी ज्यादा फेमस है और आपको बता दें कि अपने रैपर के लिए, अपने सॉन्ग्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जाने जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनका ये व्यवहार फैंस को सही नहीं लग रहा है और इस प्रकार से ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे कॉन्सर्ट हैं जिनमें वो इसी प्रकार से उसे निरस्त करते हुए नजर आए। देखिए, डिवाइन एंड टीम से हमारे जो संवाददाता है उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो कैसे बचते नजर आए, सवालों के जवाबों से बचते नजर आए, वो हम आपको दिखाते हैं। नहीं हुआ सर। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं और आप देख रहे हैं कि जो डिवाइन है, फेमस सिंगर, वो इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। सर, आप निकल रहे हैं यहाँ से, आपका कोई कॉन्सर्ट था सर? सर आपका कॉन्सर्ट था लेकिन आपने किया नहीं सर। इधर सर क्या वजह है सर? हेलो सर, क्या वजह है सर? आप कॉन्सर्ट छोड़ के जा रहे हैं सर? सर कौन है इधर तक क्यों आ रहे हैं भैया? प्लीज रिप्लाई कीजिए सर। सर आप उधर जाइए सर, जो भी पूछना है भैया, इस टाइम में परमिशन लेके आना है सर। आप कॉन्सर्ट किए बिना जा रहे हैं सर? सर आप कॉन्सर्ट किए बिना जा रहे हैं यहाँ से सर? हेलो सर, सर आपसे सवाल किए जा रहा है सर आपसे। सर क्या वजह है सर, आपने जो है वो कॉन्सर्ट करने से मना कर दिया सर? सर बताइए सर। आपने ड्राइवर के साथ मारपीट भी की है सर। और ये देखिए, यहाँ से डिवाइन इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो सीधे तौर पर कॉन्सर्ट किए बिना निकल रहे हैं। और अगर बात करें तो पीछे यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ड्राइवर के साथ उन्होंने मारपीट की और उसके बाद में सीधे अब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो लगातार जिस तरीके से कॉन्सर्ट में तमाम जो लोग थे
वो मौजूद थे और उन्होंने जो है वो यहाँ पर ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसके बाद में सीधे एयरपोर्ट से वो रवाना हो रहे हैं। आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए डिवाइन है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगर हैं और उन्हें यहाँ पर इंदौर के बंसल कॉलेज में कॉन्सर्ट करना था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ से सीधे तौर पर रवाना हो रहे हैं बिना कॉन्सर्ट किए। और ये कहा जा सकता है कि तमाम जो नियम हैं उन्हें तोड़ते हुए यहाँ से सीधे तौर पर रवाना हो रहे हैं इस वक्त सिंगर डिवाइन। और ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है किस तरीके से यहाँ पर हम लोग जब सवाल उनसे कर रहे हैं तो वो जवाब देने से बचते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, आपने भी बातचीत की, हमने देखा, लेकिन किस प्रकार से इग्नोर करते आए, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या कारण अब तक निकलकर सामने आ पाया है? जिस तरीके से कल रात को कॉन्सर्ट यहाँ पर डिवाइन का होना था, लेकिन 3 घंटे तक वे लगातार आयोजकों को जो है यहाँ पर यही कहते रहे कि वे जल्द ही कॉन्सर्ट में पहुंचेंगे। इंदौर के सयाजी होटल से उन्हें रवाना होना था, लेकिन ना तो वे जो है कार्यक्रम स्थल पहुंचे और ना ही उन्होंने आयोजकों से किसी तरह की बातचीत की। इस पूरे मामले को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वे पूरी तरीके से बचते हुए नजर आए हैं। दूसरी तरफ जिस ड्राइवर को उन्हें लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके साथ में जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, उसके बाद में इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है ड्राइवर की शिकायत पर। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो पूरे मामले में एरोड्रम पुलिस अब कड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने की तैयारी कर रही है। डिवाइन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उन्हें कल ये कॉन्सर्ट करना था, लेकिन बगैर कॉन्सर्ट किए हुए इंदौर से रवाना हो गए। और इस पूरे मामले में किशनगंज पुलिस ने भी धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर ली है और धोखाधड़ी के मामले में अब कहीं न कहीं इंदौर पुलिस उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरीके का पूरा मामला आया हुआ है उनके फैंस जरूर मायूस हुए हैं, लेकिन डिवाइन इससे पहले भी इस तरीके की हरकतों को लेकर सुर्खियों में बने रह चुके हैं। बिल्कुल पीयूष, और एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो ड्राइवर थे उन्हें 2 घंटे तक बंधक बनाया। जब ड्राइवर से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना था? देखिए बिल्कुल, जो ड्राइवर हैं इसरार नाम के, उन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर ये कहा गया था कि वे उन्हें सयाजी होटल से सीधे जो कार्यक्रम स्थल है महू में वहाँ पर लेकर आए, लेकिन पहले डिवाइन उन्हें 3 घंटे तक लगातार अलग अलग जगहों पर इंदौर में ले जाने की बात कहते रहे और एन वक्त पर जो है उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और उसके बाद में ड्राइवर को बीच रास्ते में छोड़कर प्राइवेट टैक्सी से वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। ये तमाम सवाल है और ड्राइवर ने भी कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके साथ में मानसिक प्रताड़ना की गई है और तमाम तरह की को लेकर अब पुलिस कड़े एक्शन की तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। जी पीयूष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि तमाम फैंस वहां पर मौजूद थे, कई लोग जो उनको सुनना चाहते थे और करीब हम देख रहे थे कि 4000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। उनका क्या कुछ कहना था जब डिवाइन ने कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया, वहां से वो फरार हो गए, उसके बाद में उनका क्या कहना था? कितना आक्रोश देखने को मिला? देखिए बिल्कुल आक्रोश भी जाहिर है, जिस तरीके से एक उम्मीद होती है तमाम जो फैंस होते हैं वो पहुंचते हैं और इतने सारे फैंस लंबे समय से कहीं न कहीं यहाँ पर टाइम लैप्स का इंतजार कर रहे थे। हर साल का एक यादगार इवेंट है। पिछले साल भी हमने देखा था कि फरहान अख्तर जैसे एक बड़े कहीं न कहीं गायक और एक्टर इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके का व्यवहार डिवाइन का रहा है वो समझ से परे है। सोशल मीडिया पर भी तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर डिवाइन को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डिवाइन को इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इसे लेकर तमाम चीजें आप कहीं न कहीं यहाँ पर सवालों के घेरे में हैं। बिल्कुल, तो सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी कि आप जब उनसे सवाल कर रहे थे तो वो कैसे बचते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए एक बार फिर से हम आपको वो वीडियो बताते हैं जब वो एयरपोर्ट पहुंचे और बिना कॉन्सर्ट किए ही अपनी प्राइवेट गाड़ी से, अपनी प्राइवेट कैब से वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। और जब हमारे संवाददाता पीयूष पारे उनसे लगातार सवाल पूछते नजर आए तो देखिए वो कैसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं हुआ सर। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर हैं और आप देख रहे हैं कि जो डिवाइन है फेमस सिंगर वो इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं। सर आप निकल रहे हैं यहाँ से, आपका कोई कॉन्सर्ट था सर? सर आपका कॉन्सर्ट था लेकिन आपने किया नहीं सर। इधर सर क्या वजह है सर? हेलो सर क्या वजह है सर? आप कॉन्सर्ट छोड़ के जा रहे हैं सर? कौन है इधर तक क्यों आ रहे हैं भैया? प्लीज रिप्लाई कीजिए सर। सर आप उधर जाइए, सर जो भी पूछना है भैया इस टाइम में परमिशन लेके आना है। सर आप कॉन्सर्ट किए बिना जा रहे हैं सर? सर आप कॉन्सर्ट किए बिना जा रहे हैं यहाँ से सर? हेलो सर आपसे सवाल किए जा रहा है सर।
सर आपसे सर क्या वजह है सर, आपने जो है वो कॉन्सर्ट करने से मना कर दिया सर? सर बताइए सर। आपने 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 ड्राइवर के साथ मारपीट भी की है सर। और ये देखिए यहाँ से डिवाइन इस वक्त कहीं ना कहीं जो है वो सीधे तौर पर कॉन्सर्ट किए बिना निकल रहे हैं। और अगर बात करें तो पीछे यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ड्राइवर के साथ उन्होंने मारपीट की और उसके बाद वो सीधे अब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो लगातार जिस तरीके से कॉन्सर्ट में तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे और उन्होंने जो है वो यहाँ पर ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसके बाद में सीधे एयरपोर्ट से वो रवाना हो रहे हैं। आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए डिवाइन है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगर हैं और उन्हें यहाँ पर इंदौर के बंसल कॉलेज में कॉन्सर्ट करना था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ से सीधे तौर पर रवाना हो रहे हैं बिना कॉन्सर्ट किए। और ये कहा जा सकता है कि तमाम जो नियम हैं उन्हें तोड़ते हुए यहाँ से सीधे तौर पर रवाना हो रहे हैं इस वक्त सिंगर डिवाइन। और ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है किस तरीके से यहाँ पर हम लोग जब सवाल उनसे कर रहे हैं तो वो जवाब देने से बचते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। तो गोस्वामी के साथ पीयूष पारे और जहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे संवाददाता पीयूष पारे उनसे सवाल करते हैं तो उन्हीं की टीम का एक मेंबर बोलता है कि कॉन्सर्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरी ओर ये कहा जाता है कि कॉन्सर्ट नहीं हुआ है और आप बिना कॉन्सर्ट पूरा किए ही जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। आपको बता दें कि किस प्रकार से इग्नोर करते हुए और अनदेखी करते हुए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पहली बार नहीं, इससे पहले भी डिवाइन ऐसा कर चुके हैं और कई बार ऐसा कर चुके हैं। 1 या 2 कॉन्सर्ट नहीं, इससे भी पहले कई ऐसे कॉन्सर्ट थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कॉन्सर्ट नहीं करना था तो आखिर पैसे क्यों लिए? पैसे पूरे ले लिए और उसके बाद में कॉन्सर्ट से भाग गए, एक तरीके से ये कहा जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे फैंस थे, ऐसे लोग थे जो कि उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उस कॉन्सर्ट में पहुंचे थे। घंटों इंतजार किया गया, लेकिन किस प्रकार से डिवाइन ने धोखेबाजी की और ये धोखेबाजी का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो इसी प्रकार से कर चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पूरे पैसे लेने के बाद में कॉन्सर्ट पूरा क्यों नहीं किया गया और जब सवाल किया गया तो उससे बचते आखिर क्यों नजर आए।